हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत आप सबका एडुकेटोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 19 जून 2020 और 19 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे सारे प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन देश बना है? सही आंसर है भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव भी जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब अगर भारत आज चुना गया है तो ये अगले 2 साल के लिए मेंबर रहेगा। उसके बाद फिर से चुनाव होगा। अगर जो भारत फिर से जीतता है तो ये फिर से 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये कौन है? यह है TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC ERGO ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ट्रोपोगो के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। HDFC ERGO इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए UK स्थित टेक प्रोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है, जो वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों को ऑन डिमांड की पेशकश की जा सकती है। अब HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? यह है रितेश कुमार। और HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने भारतीय अर्थव्यवस्था के FY21 में कितने प्रतिशत तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। सही आंसर है 4%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4% तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहे व्यवसायों को बताया गया। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022 में उभरकर 5% की वृद्धि दर पर आ जाएगी, क्योंकि तब तक देश की आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाएंगी। अभी ADB बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अशिकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? सही आंसर है 2 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। WEF ने 100 नई टेक फर्मों के पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की है, जो कार्बन कैप्चर, अल्टरनेटिव और परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है, जबकि उनमें से कुछ का उद्देश्य
खाद्य सुरक्षा, वित्तीय पहुंच आदि को संबोधन करना है। 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियों जेस्ट मनी और स्टेलैब्स को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल कंपनियों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रमों के साथ साथ समुदाय में अपने 2 वर्षों के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब जेस्ट और स्टेलैब्स ये दोनों कंपनी क्या करते हैं दोनों? तो जेस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल एक भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करती है। स्टेलैब्स भारत के डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के डिजिटलीकरण के कार्यों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सही आंसर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के काम आएगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 राज्य ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों तक चलने वाला अभियान होगा जो मिशन मोड में काम करेगा। यह 12 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, दूरसंचार, कृषि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सीमा सड़कें का एक समन्वित प्रयास होगा। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रक्रिया के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर है 750 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन लगभग 5,714 करोड़ रुपए ऋण देने की पुष्टि की है। अब AIIB ने किया है, तो AIIB का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में है और AIIB के अध्यक्ष हैं जीन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? सही आंसर है भारत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें भारत तो भाग लेगा ही और अन्य देशों का अभी ठीक नहीं है। ठीक है, अभी वो लोग का चयन नहीं किया गया है, वो लोग भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन भारत तो कन्फर्म है कि भाग लेगा ही लेगा। ठीक है, तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस के मॉस्को में भेजेगा और ये जो आयोजन हो रहा है ये रूस के द्वारा किया जा रहा है और रूस के मॉस्को में किया जाएगा। भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। ठीक है, और ये भारत भाग इसलिए ले रहा है क्योंकि वहाँ का जो रक्षा मंत्री हैं
वो भारत को इनवाइट किए हैं उसमें भाग लेने के लिए। मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों ने के भी भाग लेने की उम्मीद है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अन्य देशों के भाग लेने की उम्मीद है, कभी कंफर्म नहीं किया गया हम लोग को। अभी रूस में आयोजित किया जा रहा है, तो रूस का राजधानी है मॉस्को और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम किस कंपनी ने शुरू किया है? सही आंसर है मारुति सुजुकी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलिडे पीरियड के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी। यह लोन वेतनभोगी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ग्राहकों को 84 महीने तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। करूर वैश्य बैंक 15 मिनट के अंदर ऋण को मंजूरी देगा और वहीं बैंक के मौजूदा ग्राहक बिना किसी मैनुअल प्रक्रिया के डिजिटल तरीके से आवेदन करके तुरंत ही ऋण प्राप्त कर सकेंगे। अभी मारुति द्वारा शुरू किया गया, तो मारुति सुजुकी का CEO हैं केनेची आयुकावा और मारुति सुजुकी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय है करूर तमिलनाडु में और करूर वैश्य बैंक के CEO हैं PR शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने किस देश के PM पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर है किर्गिस्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब ये किर्गिस्तान का है, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया है। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। अब ये पश्चिम बंगाल ने किया है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन देश बना है? अभी भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC ERGO ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अभी ट्रोपोगो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल ईयर 21 में कितने प्रतिशत तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? 4% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितने भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? अभी 2 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया और ये बिहार से शुरू किया गया, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रक्रिया के लिए कितने $मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? अभी $750 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? अभी भारत लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम किस कंपनी ने शुरू किया है? अभी मारुति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने किस देश के PM पद से इस्तीफा दिया है? अभी किर्गिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? अभी पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में SARC एंड एसोसिएट्स फर्म को किसका ऑडिटर बनाया गया है?
कल का सही आंसर था पीएम केयर फंड का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। अब आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वें विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि औरों को स्टडी में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।